हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए ठीक है जो है कि सीडीपी से आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पाठ को कंप्लीट जो है कि ठीक है कंप्लीट इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर सीटेट क्वालीफाई पहली बार में करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करें और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शंस हैं सामाजिक गुण, आनुवंशिक गुण, व्यवहारिक गुण या व्यक्तिक गुण। दोस्तों इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक गुण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है। दोस्तों ऑप्शंस हैं जेम्स ड्रेवर का या वुडवर्थ का या जो है कि रायबर्न का या जो है कि मैकडूगल का। तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 3। एक बालक के शारीरिक संगठन, रूप और आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस इस प्रकार हैं वंशानुक्रम की, वातावरण की, या इनमें से एक या दोनों होगा, या संस्कृति की। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर जो है कि 4। मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र वाली होती है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि गॉर्डन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। दोस्तों इस प्रकार ऑप्शंस आपको आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे विशिष्ट शारीरिक लक्षण ये भी राइट आंसर होगा, और विशिष्ट बुद्धि ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विशिष्ट चरित्र ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों। या निर्भर पे हैं, या पूरक, या संयोगी। या ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया है कि या तीनों होंगे, या दोनों होंगे, या केवल एक होगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं यानी केवल A, केवल B, केवल C एवं केवल ABC। इस प्रकार ऑप्शंस हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि ऑप्शन नंबर यानी ABC। निर्भर भी होगा, पूरक भी होगा, सहसंयोगी भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। सामाजिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों सामाजिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी, यानी ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 8 है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खाली स्थान और खाली स्थान की अंतः क्रिया द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि आपको इस प्रकार आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 है माता पिता के व्यवहार, ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 में है उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, या नंबर 3 में है उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, या नंबर 4 है आनुवंशिकता वातावरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर जो है कि 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 9। बालक को जो मूलतः प्रवृत्तियां खाली स्थान से प्राप्त होती है उनका विकास खाली स्थान में होता है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। नंबर 1 में है वातावरण वंशानुक्रम, नंबर 2 में है वंशानुक्रम वातावरण, नंबर 3 में है परिवार विद्यालय, नंबर 4 में है समाज परिवार। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है यानी किनका जो है कि संयोग सर्वाधिक अनिवार्य होता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, नंबर 1 में है उसके विद्यालय एवं परिवार, नंबर 2 में है उसके वंशानुक्रम और वातावरण, नंबर 3 में है जो है कि उसके परिवार एवं समाज, नंबर 4 में है उसके समाज एवं राष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके वंशानुक्रम यानी और वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉक्स ने या एनोस्टिसी ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि रॉस ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, ऑप्शंस इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। सही बात है दोस्तों, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 13। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र आजकल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र जो है कि सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफ़ी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन है वातावरणीय प्रभाव, ठीक है, या विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, या आपकी शिक्षण विधि, या उपयुक्त सभी। इस प्रकार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातावरण प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 14 स्क्रीन पे आपके सामने। बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है दोस्तों, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक को उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, ही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 15। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पालन पोषण। सही बात है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 16 स्क्रीन पे है आपके सामने। परिवेश की प्रभाव मानव के खाली स्थान और खाली स्थान दोनों के चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इस प्रकार है सामाजिक आर्थिक, सामाजिक विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, परिवार विद्यालय में विकास। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 17। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, यानी प्रत्येक छात्र जो है स्वयं में अलग अलग है। ठीक है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों इस तथ्य का प्रमुख कारण आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या वंशानुक्रम। ऑप्शंस दिया है केवल ए, केवल ए बी, केवल ए और सी और ए बी सी में। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि यहाँ पे देखा जाए तो जो है कि भौतिक वातावरण भी हो जाएगा, सामाजिक वातावरण भी हो जाएगा और वंशानुक्रम भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 स्क्रीन पे आपके सामने। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज जो है कि अनुशासनहीनता करता है। ठीक है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। नंबर 2 में है छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि, नहीं पीटना ये नेगेटिव टैग है दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्राचार्य से कहेंगे। ये भी गलत है दोस्तों, नाम क्यों कटवाएंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। उसके बाद उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मतलब जो कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। नहीं दोस्तों ये भी गलत है, यानी उसकी वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर
1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 19। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, यदि ठीक है प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, वातावरण। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों वंशानुक्रम तो होगा नहीं, वातावरण जरूर हो सकता है। बच्चे जिस वातावरण में पलेगा बढ़ेगा उसी हिसाब से उसका मानसिक विकास भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 20। सवाल है आज जो है कि बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सही बात है दोस्तों, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों अपने भाषा में बताना इसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शंस हैं दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण या दूषित परिवेश। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका देखा जाए तो दूषित वंशानुक्रम ये भी हो जाएगा, दूषित सामाजिक वातावरण ये भी हो जाएगा इसका कारण, और दूषित परिवेश भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? दोस्तों ये आपको बताना है, तो प्रकृति का है या पोषण का है? तो दोस्तों ये प्रकृति भी होता है और पोषण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर जो है कि 22 को देखते हैं। कथन ए में दिया हुआ है मानव के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सही बात है दोस्तों। उसके बाद फिर बोला है कारण में आर यानी विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति एवं पोषण दोनों को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन जो है कि विगत वर्षों में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, यानी 2011 2012 इस प्रकार आपके जो है कि प्रीवियस ईयर यानी PYQ के क्वेश्चन है। तो आपको जो है कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 23 है आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो दोस्तों गौण, स्थिर, जो है कि गत्यात्मक या प्राथमिक, इस प्रकार ऑप्शंस है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गौण। ऑप्शन नंबर जो है कि 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर यहाँ पे 24। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ठीक है, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, जो है कि समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमुख या चिंतन पैटर्न, इस प्रकार ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर जो है कि 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 25 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को यानी आकार देते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी 2012 में यानी सीटेट के एग्जाम में। इस प्रकार ऑप्शंस है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता जो है कि गुणात्मकता या शारीरिक संगठन। इस प्रकार ऑप्शंस है आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक संगठन। सवाल नंबर 26 है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से जो है कि कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। कुछ विद्यार्थी यानी माफ कीजिएगा कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं की जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पिछली कक्षा यानी पिछली कुछ जो है कि दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांत, ठीक है, परीक्षा में जो है कि शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये बात सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 27 है स्क्रीन पे आपके सामने, जो है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का जो कि सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने है। तो दोस्तों ये राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 28। प्रकृति जो है कि पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको जो है कि यानी कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, ये फरवरी
2015 में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस हैं, एक बच्चा जो कि एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। ठीक है, बच्चे के आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं, ठीक है, जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ गया दोस्तों, ये नेगेटिव टैग हो ही नहीं सकता है। नहीं फर्क पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। सब ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 29। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक जो है कि अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, यानी किसे दर्शाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? नहीं दोस्तों, एक गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 है, प्रकृति और पोषण पर बहस। ठीक है दोस्तों, प्रकृति और पोषण पर बहस। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर यहाँ पे 30। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के संघटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है, यानी ये जो है कि सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 है स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक है दोस्तों, नहीं ये गलत, भविष्यवाणी नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के संघटक विकास यानी किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्योंकि नहीं शब्द आ गया है तो यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो है कि 3 है स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध जो है कि यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है कि हमारा यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 31। खाली स्थान तथा खाली स्थान की अवष्टि अन्योन्याय न्याय प्रक्रिया। ठीक है, यानी खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्याय क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 है वंशानुक्रम पर्यावरण, नंबर 2 में है चुनौतियां सीमाएं, नंबर 3 में स्थिरता परिवर्तन, नंबर 4 में खोज पोषण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वंशानुक्रम पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 22 और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन 2011 यानी सीटेट दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। 1 में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 32 क्वेश्चन सीडीबी से प्रोवाइड कराया दोस्तों। अगर सीटेट क्वालिफाई फर्स्ट टाइम में होना है तो वीडियो को थोड़ा भी मिस ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।